हाय ऑल ऑफ यू, वेलकम टू क्वांट मास्टर्स। मैं हिमांशु शर्मा और हमारे साथ आज तुषार हैं जो बरनाला से हैं। हाय तुषार, हेलो सर। कैसे हो आप? सर मैं बढ़िया, आप बताओ आप कैसे हो? हम अच्छे हैं। तो तुषार, ये बरनाला जो है कहाँ पे आता है? सर बरनाला पंजाब में आप कह सकते हो लुधियाना के पास आता है। अच्छा, लुधियाना लुधियाना के साथ। आपने सुना होगा, पटियाला के पास। ओके ओके वहाँ ओके। से 80-90 किलोमीटर है। अच्छा, कौन सा यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो आप? पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला अरे, में। सुपर सुपर। मेरे जो नानके हैं वो वहीं के हैं, पटियाला और लुधियाने में रहते हैं। सो बहुत अच्छा हुआ आपसे मिलके। अच्छा अच्छा सर। तो पहली बार थैंक यू सर। हम हिंदी में मतलब बात कर रहे हैं, तो माफ करना अगर कोई गलती होती है मुझसे, क्योंकि हमेशा हम जो है इंटरव्यूज अंग्रेजी में लेते हैं। आज पहली बार हिंदी में ले रहे हैं ताकि नॉर्थ इंडियन लोगों को भी थोड़ा समझ में आए हम क्या बात करते ठीक है हैं। सर। ठीक है। सो तुषार, आपका टीसीएस एनक्यूटी का इंटरव्यू था रिसेंटली, है ना? यस सर। तो यस सर। कब था? 19 को था? सर मेरा 19 को था। कितने बजे? सर 19 को मुझे 18 तारीख को शाम को 7 बजे मेल आई थी हाँ। कि आपका 12 से 3 बजे के बीच इंटरव्यू होगा कल। हम्म। और मैंने 8 सवा 8 मेल देखी थी वो। तो अरे बस बाप रे। ठीक है। और हाँ तो बस मैं तब तैयारी करने लगा, लेकिन सुबह 19 को सुबह 11 बजे फ़ोन आता है उनका हाँ। कि आप 10 मिनट में ज्वाइन कर सकते हो। अरे तो वाह। बाकी कर लूँगा। तो हाँ वैसे तो मैं रेडी नहीं था, तो मैंने कहा मैम मैं कर लूँगा। मैम का फ़ोन आया, हाँ। तो मैंने फटाफट पहले तो मैं रेडी नहीं था, मैंने कपड़े डाले, हम्म। कपड़े चेंज किए, तो मैंने 11:25 तक जॉइन कर लिया था। तो हम्म। 11:35 में तीनों आ गए थे, 11:35 में मुझे मुझे उन्होंने एडमिट कर लिया था। तो हम्म। 11:35 को मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, 11:35-40 को। अच्छा, तो किस प्लेटफॉर्म पे था वो? वेबएक्स पे था, टीम्स पे था? सिस्को वेबएक्स पर। सिस्को वेबएक्स पे था। और जो 3 इंटरव्यूअर्स थे वो टीआर, एमआर और एचआर थे। अच्छा, तीनों थे। और आप उनके वीडियो देख सकते थे? नहीं सर, जब उन्होंने मुझे एडमिट किया तो सिर्फ एचआर का दिख रहा था, लेडी थी वो। हाँ। मैम सिर्फ उनका दिख रहा था। तो बाद में उन्होंने अपने आप को वो कर लिया था, वीडियो ऑफ कर ली थी। तो हाँ। पहले मतलब जिसकी बारी आ रही थी हम्म। वो अपनी वीडियो ऑन कर रहा था, बाकी अच्छा, दोनों ऑफ कर मतलब रहे थे। जो भी आपसे बात करता है तब उनका वीडियो आता है? वीडियो आता था उनका। अच्छा, सही है। बहुत लोगों का ऐसा है कि मतलब उन्होंने देखा भी नहीं कौन क्या पूछ रहा है, तो कितना दिक्कत हो रहा होगा उनको, मतलब जो देते हैं बिना शक्ल बहुत देखे मुश्किल हो जो, गया ब्लैंक स्क्रीन से बात करना। है ना? आपको और समझ में नहीं आता। और जब आप बात करते हो या आप जब रिप्लाई देते हो तब उनका म्यूट होता है या उनको देख सकते हो आप? नहीं सर, तब देख सकते हो, मतलब पूरा टाइम जितनी देर इंटरव्यू चलता है, तो वो हम्म। अपने आप को ऑन रखते हैं, उनकी वीडियो ऑन रहती है। वो सुन रहे अच्छा। होते हैं, मतलब आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन पुट करके ऑफ कर लेते हैं, मतलब तो उनका इसमें पूरा टाइम थोड़ी चल रहा थोड़ी है। आसानी है, मतलब जब बात करते हो अगर बंदे का अगर शक्ल दिखाई देता है तो थोड़ा आसान होता है। हुँ। ठीक है। तो सो यू एंटर्ड, तो फिर मतलब क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? अपना इंटरव्यू शेयर कीजिए हमारे साथ। यस सर। सर सबसे पहले मैम ने मुझसे हाय कहा, तो मैंने हाय हाँ। कहा। तो उन्होंने कहा कि आपके पास कोई आईडी कार्ड है? मतलब हाँ। कोई गवर्नमेंट आईडी कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी चलेगा। तो मैंने हाँ। आधार कार्ड शो कर दिया। तो मतलब उन्होंने कहा कि अपने फोटो के साथ, अपने हम्म। फेस के साथ रखो। ठीक है, तो हम्म। उन्होंने बेसिकली फोटो क्लिक करनी थी। तो हम्म। फिर उन्होंने कहा कि कैमरा के पास ले आओ उसको, थोड़ा सा विजिबल हो। हम्म। तो ज़ूम हम्म। ज़ूम कर दो कैमरा के पास। तो ये करने के बाद तो उन्होंने कहा कि चलो इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। फिर टीआर आए, सर हाँ। आए, इन्होंने स्टार्ट किया। तो आप किस डिपार्टमेंट से हो तुषार? कंप्यूटर साइंस। ओके, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। सर सबसे पहले जैसे ही वो उन्होंने एंटर किया, तो उन्होंने कहा कि इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो हाँ। इंट्रोडक्शन ली उन्होंने। इंट्रोडक्शन लेने के बाद उन्होंने कहा कि तुषार, तुमने अपने रिज्यूमे में लिखा है हम्म। जावा और पाइथन, ठीक है, तो हम्म। तुम किस में कंफर्टेबल हो? हम्म। मैंने वैसे जावा लिखा नहीं था। तो हम्म। मतलब उस टाइम तो मुझे याद नहीं आया। मैंने सोचा कि मतलब इन्होंने ऐसे कैसे पूछ लिया जावा, मैंने तो लिखा ही नहीं रिज्यूमे हम्म। में। लेकिन हम्म। इंटरव्यू के बाद मुझे याद आया कि मैंने जावास्क्रिप्ट लिखा था। तो उनको अच्छा। शायद जावा लग गया, पता नहीं। उन्होंने मुझसे पूछा जावा और पाइथन, मैंने कहा सर पाइथन में।
तो वो कहते हैं कि चलो पाइथन में स्टार्ट करते हैं। तो पाइथन में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले उन्होंने मुझसे पूछा कि पाइथन डायनामिकली टाइप है या नॉन डायनामिकली, तो मैंने आंसर कर दिया। फिर उन्होंने पूछा कि लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है, तो वो भी बता दिया। फिर पूछा कि लैम्बडा फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, वो भी कर दिया। तो फिर उन्होंने मुझसे, मुझे याद नहीं, उन्होंने पता नहीं पीवीसी पूछा, पता नहीं पीवाईसी पूछा। मैंने कहा कि तुम्हें पीवीसी पता नहीं मुझे याद नहीं पीवीसी था या पीवाईसी था, कि ये तुम्हें पता है? मैंने कहा सर नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर अगला क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा कि एक पाइथन फाइल को तुमने दूसरी पाइथन फाइल में, प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है, मतलब उसके, ऐसा नहीं कहा इंपोर्ट करना है, उसके फंक्शन दूसरी फाइल में लेकर जाने, तुम कैसे लेकर जाओगे? ठीक है, वो भी आंसर दे दिया। तो फिर पूछा कि आर्ग्स एंड कवार्ग्स में क्या डिफरेंस होता है पाइथन में, स्टार आर्ग्स एंड डबल स्टार कवार्ग्स में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, वो भी दे दिया। तो फिर पूछा कि INIT फंक्शन क्या होता है पाइथन में। मतलब बेसिकली वो घुमाकर पूछ रहे थे मुझसे क्वेश्चन, मतलब इंटरेक्टिव देख रहे थे कि वो इसको मतलब पता है या नहीं पता है। तो ऐसे ही 2-3 क्वेश्चन और पूछे थे, मुझे मतलब इस टाइम याद नहीं, मतलब बेसिक क्वेश्चंस पूछ रहे थे वो। तो उनका इंटरव्यू हो गया। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। तो फिर उन्होंने MR की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैंने इंटरव्यू, मतलब उन्होंने 10-12 क्वेश्चन पूछे, तो MR की तरफ फॉरवर्ड कर दिया। तो जब वो आए तो उन्होंने मतलब अपनी वीडियो ऑफ की, वीडियो ऑन की और TR ने ऑफ कर ली। तो उन्होंने सबसे पहले मुझे पूछा कि ये तुम्हारा पहला इंटरव्यू है? मैंने कहा हाँ सर, मेरा पहला इंटरव्यू है। तो फिर उन्होंने मुझसे मतलब पता नहीं सजेशन दिया, पता नहीं क्या, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मुझे नर्वस लग रहे हो, तो तुम नर्वस क्यों हो भी? ठीक है, मैंने कहा सर पता नहीं भी हो रहा हूँगा। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब तुम कंफर्टेबल नहीं हो, मतलब कंफर्टेबल नहीं, इसका मतलब तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी स्ट्रीम में, अपनी वो में। अभी जो बंदा कॉन्फिडेंट होता है वो नर्वस नहीं होता, चाहे उसका पहला इंटरव्यू, चाहे जितना मर्जी, जितना कोई भी इंटरव्यू हो, तो वो बंदा नर्वस नहीं होता, इसका मतलब तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। मैंने कहा सर नहीं, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है। पता नहीं सर भी, मतलब इस टाइम पे मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं, मतलब जब उन्होंने मुझे ये कह दिया तो मैं ब्लैंक सा हो गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि एक मिनट, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो है आपको फंसाने की कोशिश कर रहे थे। अभी आप अगर बोलेगे हाँ सर मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मतलब उनको पता चलेगा दिस पर्सन इज नॉट कॉन्फिडेंट, है ना? अरे यार, जितना भी कॉन्फिडेंस हो, अगर मतलब नर्वसनेस तो होता ही है जॉब इंटरव्यू में सर थोड़ा। तो आपने सही कहा कि ऐसे नहीं है सर, कॉन्फिडेंट तो है हम। गुड। वो क्या करना चाहते थे, वो आपको बताना चाहते थे कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। मैंने मतलब पढ़ा था कि वो MR में स्ट्रेस इंटरव्यू होता है, वो एक तरह का, वो आपको स्ट्रेस दे रहे होते हैं, देखना और चाहते आपने हैं। बोला कि फर्स्ट इंटरव्यू है, वहीं से पकड़ लिया उन्होंने, चलो फर्स्ट इंटरव्यू, नर्वस तो होगा ही बंदा, है ना? हाँ, ओके, तो गुड फिर गुड दैट यू डिड नॉट, ये बहुत अच्छा बताया आपने, ये जो सिनेरियो है बहुत अच्छा है। बाकी जो लोग देखेंगे उनको भी थोड़ा समझ में आएगा इसके बारे में। जी। फिर उन्होंने कहा कि SDLC के फेजेस क्या होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कौन कौन से फेजेस होते हैं, मैंने बता दिया। तो बीच में पता नहीं उनको, एक्चुअली में वो हेडफोन यूज कर रहे थे, उनका इंटरनेट कनेक्शन भी वीक था शायद, वो कह भी रहे थे कि इंटरनेट एरर है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कि तुम्हारे पास हेडफोन्स है। तो मैंने कहा सर है, पर लेकिन यहाँ पर नहीं है, दूसरे रूम में है। तो उन्होंने कहा कि जाओ भागकर ले आओ, मतलब जल्दी ले आओ। तो मैं ले आया, ठीक है, जाकर। तो फिर उन्होंने मुझसे आकर अगला क्वेश्चन मुझसे कहा कि दोबारा एक्सप्लेन कर दो SDLC में कौन कौन से फेजेस होते हैं। मैंने कर दिया एक्सप्लेन। तो फिर उन्होंने पूछा कि डीबगिंग कौन करता है, टेस्टर या डेवलपर? तो मैंने बता दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि मतलब मैंने एक इंटर्नशिप मेंशन की थी रिज्यूमे में, तो उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन पूछे कि वी एक्सप्लेन अबाउट योर इंटर्नशिप, तुम्हारा क्या रोल था इसमें, तुम मतलब तुम्हारा रोल एज ए डेवलपर था या एज ए टेस्टर था, ठीक है। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अच्छे से बता दिया। मतलब इसमें ही वो मुझसे मतलब 2-3 क्वेश्चन और पुट किए उन्होंने, मतलब
जो जो मैं कह रहा था जैसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि इसको सच में पता भी है या नहीं, तो तुमने ये क्यों ये क्या मतलब ये क्या है, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम बेसिकली हो कहाँ से। मैंने कहा कि सर बरनाला से हूँ, पंजाब से। तो उन्होंने मुझसे एकदम से पूछा कि तुम्हारे टाउन की स्पेशलिटी क्या है। तो मैंने बता दिया, मतलब एकदम से जो मुझे याद में आया। ठीक है, तो वो कहते चलो ठीक है। तो मतलब यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, हमारा इंटरव्यू हो गया। ठीक है, मतलब 35-40 मिनट निकल गए थे। तो उन्हें कहते कि हो गया। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारे कोई क्वेश्चन हैं हमसे। तो मैंने कहा यस सर, सबसे पहले तो मैं मतलब वर्क कल्चर पूछना चाहूंगा, टीसीएस में कैसा है। तो उन्होंने बताया, उनकी आवाज मतलब जो वो बता रहे थे उनकी आवाज कट कट करके आ रही थी। तो बीच में एक वर्ड आ रहा था, एक वर्ड मुझे मतलब अच्छे से समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने बता दिया। तो मैंने कहा सर एक और क्वेश्चन है। तो मैंने ऐसे पूछ लिया, मतलब शो करने के लिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा इंटरव्यू क्लियर। मैंने पूछा कि सर आगे का प्रोसेस क्या होगा, मतलब ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी। तो उन्होंने बता दिया कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो आपको 10-15 दिन पहले एचआर की मेल आ जाएगी, तो वो सब कुछ बता देगा। तो वो कहते चलो ठीक है। तो जब मैंने ये पूछा तब उनके आंसर आने के बाद एचआर जो मैम थी उन्होंने अपने आप को अनम्यूट कर लिया और वो कहते कि मेरा क्वेश्चन है तुषार। मतलब वो स्टार्ट होगी, पहले तो मतलब वहीं से इंटरव्यू खत्म हो रहा था, लेकिन वो एचआर ने अनम्यूट कर लिया कि एचआर ने कहा कि मेरा भी एक क्वेश्चन है। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा कि फिर एचआर ने क्वेश्चन पूछा कि तुषार आप पंजाब से हो, तो अगर आपको चेन्नई पोस्ट कर दिया जाए तो आप जाओगे। तो मैंने कहा यस मैम। वैसे एक बार मैं चेन्नई गया हुआ हूँ। तो मैंने उनको कहा कि मैम मैं चेन्नई एक बार पहले गया हुआ हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन्नई बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। तो और सेकंड रीजन ये भी कि मतलब ये मेरा फर्ज बनता है कि मुझे जहाँ भी पोस्टिंग मिले मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे उसकी सैलरी मिल रही है। तो कहते ठीक है। तो उन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा, जो मुझे लगता है सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मतलब मैं प्रिपेयर भी नहीं था। ठीक है, तो मैंने जितने भी इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस देखे थे, ये क्वेश्चन मैंने कहीं भी नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि अगर मान लो तुम्हें फ्यूचर में गूगल या अमेजोन 3 टाइम्स या 4 टाइम्स सैलरी ऑफर करती है, तो तुम क्या करोगे। ठीक है, भी ऑनेस्टली बताना। तो मैंने कह दिया कि मैम अगर मैं टीसीएस में अच्छी प्रोफाइल पर काम कराऊंगा, अच्छे प्रोजेक्ट पर काम कराऊंगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। और अगर मैं वैसे कहना तो ये चाहता था कि भी अगर मैं मतलब बढ़िया अच्छी पोजीशन पर हूँगा और अपने सीनियर्स का मेन एम्प्लॉय हूँगा, मतलब मुझ पर काफी ट्रस्ट होगा, तो मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने बस इंटरेक्टली उनको शो कर दिया था। तब मैं थोड़ा सा नर्वस हो गया था इस क्वेश्चन पर, और मैंने पर फिर भी बता दिया कि मैं अगर अच्छी प्रोफाइल पर हूँगा तो मैं नहीं जाऊंगा। वो कहते ठीक है। तो उन्होंने फिर एक क्वेश्चन पूछा कि तुम टीसीएस क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, और इसका भी मैंने बता दिया। तो वो कहते चलो ठीक है, आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, भी आप लीव कर सकते हो, जा सकते हो। ओके ओके। तो शायद मेरा एक प्रश्न है आपसे, ठीक है। आपकी कोई फेवरेट हीरोइन है बॉलीवुड में? हाँ है। तुम बताओ, एक बता दो यार, बहुत है। एक ही एक बताओ। तारा सुतारी है। हाँ, तारा सुतारिया है ना। अच्छी है। तो ये मान के चलते हैं कि आप रिसेंटली का रिलेशनशिप में आए, ठीक है। कोई किसी लड़की को पसंद कर रहे हो, वो भी आपको पसंद कर रही है, दोनों कमिटमेंट में, ठीक है। अब तारा सुतारिया आके आपको बोलेगी कि आप बॉयफ्रेंड बनोगे मेरा, तो आप बन जाओगे? हाँ ऑब्वियसली। यार, you are in a commitment, right? How can... अच्छा अगर मैं भी रिलेशनशिप में अच्छा अगर मैं भी रिलेशनशिप में हूँ या वो पहले वो है मैं नहीं हूँ। नहीं, you and your मैं भी रिलेशनशिप में girlfriend are हूँ। in a relationship already. आप रिलेशनशिप में हो, ठीक है, और तारा तो सुतारिया अगर वो आके बोलेगी कि आप बॉयफ्रेंड बनोगे मेरा, तो आप क्या बोलोगे? तो नो कर दूंगा। नो कर दोगे ना? तो सीरियस हमेशा रिलेशनशिप में। याद रखना, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है ना आपको इंटरव्यू में कि आप अभी हमारे साथ हो, 3 गुना कोई पैकेज देगा, तो आप जाओगे? आप बोल सकते हो मैम, जो पहला कंपनी जिसने सेलेक्ट किया, एक पर्सनल कनेक्ट होता है मैम, आप लोगों ने एक मौका दिया। तो अगर 3 गुना ज्यादा भी बड़ा कोई पैकेज देगा, तो भी मैं टीसीएस के साथ ही रहूंगा, क्योंकि ये पहला कंपनी है जिसने मुझे विश्वास करके एक
पैकेज दिया, तो एक पर्सनल बॉन्ड बनता है मैम, एक कनेक्ट बनता है ना। पहला प्यार ही होता है। तो ऑलवेज रिमेम्बर दिस, ठीक है, क्योंकि आप नर्वस हुए ना, तो मैं बस एक एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। तो तारा सुतारिया आज सपने में आएगी या नहीं बताना मेरे को कल, ठीक है। तो इट इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। तो मतलब जो भी फर्स्ट कंपनी है, आपने बहुत विश्वास करके मेरे को काम दिया, तो आई वुड ऑलवेज बी ग्रेटफुल, और मैं अवश्य काम करूंगा यहाँ पे, है ना। तो ऐसे बोल सकते हैं आप अगली बार, ठीक है। बस Okay. और तुषार, और कोई क्वेश्चन? इस आंसर पे वैसे वो तीनों हंस पड़े थे। हाँ। जब उन्होंने पूछा ना कि मतलब तुम ये जाओगे या नहीं, तो मैंने कह दिया कि मैम अगर मैं अच्छी प्रोफाइल पर काम कर रहूंगा, तो ये मैटर नहीं करता कि सैलरी कितनी है, और मैं मतलब कि मैं अपने सीनियर्स में मेरी अच्छी वो होगी, गुडविल होगी, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो इस आंसर पर वो हंस पड़े थे। तो तीनों कहते कि ओके, मुझे मतलब तब समझ में आया कि ये हंसे क्यों, कि मतलब ये या तो इतना इतना आंसर अगर था या हंसे बहुत ही मतलब फंस गए तेरे बातों में। मुझे भी नहीं पता कि या तो बहुत ही गंदा आंसर दे दिया मैंने कि वो भी ये क्या बोल रहा है, या तो बढ़िया लगा उनको। नहीं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा आंसर कोई देता नहीं है ना। नहीं, सही में अच्छा था आंसर, मतलब होता है यार कि मैम रिलेशनशिप भी अच्छा होना चाहिए, और साथ में अगर प्रोफाइल भी अच्छा है तो क्यों छोड़ के जाऊंगा मैं अपनों के साथ रहना, है ना। तो दैट इट वाज अ गुड आंसर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और कोई और क्वेश्चन पूछा गया था आपसे? सर और एक दो क्वेश्चन और होंगे। एक बेसिकली वो सारे रिज्यूमे में से पूछ रहे थे, मतलब जो भी आपने रिज्यूमे में मेंशन किया है। प्रोजेक्ट के वो बारे में नहीं पूछा आपसे? क्या? नहीं, प्रोजेक्ट मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा ही नहीं। नहीं पूछा? मुझे नहीं आपने पूछा लिखा था प्रोजेक्ट किया आपने? लिखे थे, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा ही नहीं। मुझे इंटर्नशिप के बारे में पूछ लिया था, मुझे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा ही नहीं। और आपके दोस्तों को पूछा गया था प्रोजेक्ट के बारे में? दोस्तों को सर अभी तक हमारे कॉलेज में किसी की हुई ही नहीं, मतलब किसी आपकी के फर्स्ट है? मुझे लगता है मेरी फर्स्ट है। मैंने दो दोस्तों से बात की थी, हाँ। तो उनकी तो नहीं हुई अभी तक। तो बाकी से मुझे पता नहीं, बाकी को किसी से बात नहीं हुई। तो मुझे लगता है मेरी फर्स्ट है शायद। अरे वाह, सही है। ओके, सो आई थिंक ये जो वीडियो है आपका, नॉर्थ साइड स्पेशली पंजाब साइड अगर लोग देखेंगे तो उनको बहुत हेल्प होएगा, जो आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया। वैसे वो जो मतलब थे ना टीआर और जो एमआर थे, वो साउथ इंडिया के लग रहे थे। तो मुझे नाम तो नहीं याद, मुझे साउथ इंडिया के लग रहे थे मैंने वो। देखा तुषार, पता है, जब मैं साउथ इंडियंस नहीं का लगे। मतलब यहाँ पे ना, जो कर्नाटका के हैं या चेन्नई के, तमिलनाडु के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, मैंने जब इनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस लिया ना, इन्होंने बोला कि इनके एचआर जो है नॉर्थ के थे। अच्छा। और जब मैं नॉर्थ वालों के एक्सपीरियंस जैसे आपका ले रहा हूँ, तो ये बोल रहे हैं कि एचआर साउथ के थे, है ना। तो ये हो रहा है। तो इंटरव्यू में अगर आप नॉर्थ इंडियन हैं और आपके एचआर जो है साउथ इंडियन है, कभी कुछ बुरा मत कहना साउथ के बारे में, बल्कि बोलना नहीं। प्यार है मुझे साउथ से। मैंने ऐसे ही कह दिया था कि चेन्नई तो बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने को। सही है, एकदम हाँ। सही है। उनके दिल में आपने आइस रख दिया, मतलब एकदम ठंडा हो गए वो लोग सुन के। काश वो चेन्नई से ही हो, कोई तीनों में से एक से। हाँ, गुड गुड गुड। हमेशा ना वो एक पॉजिटिविटी, एक अच्छा माहौल बना के रखना होता है इंटरव्यू में, चाहे कितना भी वो नेगेटिविटी ट्राई करे या कितना भी आपका कॉन्फिडेंस लो करने की कोशिश करे, जैसे आपके साथ किया था उन्होंने, है ना। मैं ब्लैंक हो गया था वैसे उस टाइम, मतलब जो उन्होंने मुझे ये कहा ना, मैं ब्लैंक हो गया था। मुझे नहीं, मतलब होने समझ की नहीं आया। जरूरत नहीं है, मतलब वो सर, नर्वस तो हूँ फर्स्ट इंटरव्यू, लेकिन कॉन्फिडेंस तो है सर खुद में। कॉन्फिडेंस तो है, लेकिन फर्स्ट इंटरव्यू है सर मेरा लाइफ का, इसलिए नर्वस हूँ सर। जब कुछ फर्स्ट टाइम होता है ना सर, नर्वस तो होते ही है। प्यार में भी फर्स्ट टाइम जब होता है, नर्वस तो होते ही है स्टार्टिंग में, है ना। मैं आप मतलब आपको एक्सपीरियंस है, मैं मेरे को भी नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ। ठीक है, तो होता है सब, जो भी आप नई चीज करोगे तो उसमें नर्वसनेस तो होगा ही, है ना भाई। तो वही उसको, he was just trying to pull your leg, so don't worry, ठीक है। बाकी तो ठीक, अच्छा गया मुझे लगता है। मतलब हाँ, बाकी नहीं नहीं, सही आप गया। अपने एक्सपीरियंस बताओ कि आपका मतलब कैसा आंसर गया। एकदम सही था, बैंग ऑन टू द पॉइंट, क्रिस्प, इफेक्टिव था, बहुत सही था। और आपने हंसाया भी एचआर को, मतलब और क्या चाहिए आपको, बताओ। गुड गुड तुषार, मतलब मुझे आपके लगा चांसेस बहुत हैं क्लियर होने के, ठीक है। थैंक यू सो सर।
अगली बार ना, एक मैंने क्या गलती देखी आप में, आपने जो दूसरा क्वेश्चन पूछा ना खुद से, अगर अच्छा। वो बोलते कि और कुछ पूछना है आपको, तब आप पूछना चाहिए था। अच्छा, है ना? हम्म। तो आप अपने आप से नहीं पूछना चाहिए सर एक और प्रश्न है मुझे, नहीं, अगर वो पूछेंगे कि आपको और कुछ पूछना है हमसे, तब आप पूछो। ठीक है। है ना? तो ये एक ध्यान में रखना बस। मतलब मुझे ऐसा ही था कि मतलब क्योंकि एमआर नहीं कहा था ना मुझे ऐसा, तो मुझे ऐसा था कि हाँ। क्योंकि इन्होंने मुझे ये कह दिया कि तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मुझे था कि मतलब इनको शो करने के लिए शायद भी इनको लगे कि हाँ है, तो मैंने तो पूछ लिया कि शायद इनको लगे कि ये कॉन्फिडेंट है कि इसका क्लियर हुआ है, तो ओके। इसको लगता है कि इसका क्लियर हो जाएगा, तो नहीं, तो ये कॉन्फिडेंस तो पूछने में या मतलब ठीक है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन कॉन्फिडेंस ना कभी दिखाई नहीं जाता, खुद से होता है। मतलब बंदे से जब बात करते हैं तभी पता चल जाता है बंदे में कॉन्फिडेंस है या नहीं। तो आपके बातों में कॉन्फिडेंस जरूर है। ओके, दे वुड हैव सीन दैट यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट, बस आपको गिराने की कोशिश था वो, और कुछ नहीं। उन्होंने उन्होंने ये नहीं समझा कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, ऐसा नहीं है। गिराने की कोशिश किया, लेकिन आपने जैसे बोला कि नहीं सर कॉन्फिडेंट तो हूं मैं, लेकिन साथ में नर्वस हूँ, वो एकदम सही था। बेस्ट बेस्ट आंसर। थैंक यू सर। ठीक है, सो तुषार, ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट्स के थैंक लिए, यू बताना मुझे। आपको सर बहुत ज़्यादा थैंक यू। अब मैं मतलब 10 तारीख को जब रिजल्ट आया था तो इसका, तब से मतलब 18 तारीख को लगातार मैं सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखता आ रहा हूँ आपके। मतलब अच्छा। उसी से ही ओवरव्यू मिला कि मुझे मतलब कि कहाँ से क्या पढ़ना है, मतलब मुझे उसी से आइडिया हो गया था कि मतलब बेसिकली रिज्यूमे में से ही आएगा सारा का सारा। हम्म। मतलब क्या पढ़ना है, कैसे, कितना लेवल है, तो सबसे ज़्यादा थैंक यू तो आपको। अरे, तो और मैंने एक इंटरव्यू भी लिया था, वहां पे एक बंदे ने कहा था कि पाइथन से ना लैम्डा फंक्शंस के बारे में पूछा गया था, और हुँ, सेम क्वेश्चंस आपको भी पूछा गया हो पाइथन से। सकता है। हाँ, हुँ, क्योंकि मेरे को याद है उसने भी बोला था सर लैम्डा फंक्शन से पूछा गया था, स्वैपिंग ऑफ प्रोग्राम से पूछा गया था पाइथन से, हुँ, तो आपको भी वही क्वेश्चंस। तो एक हुँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मतलब जो जो आप बताते हो ये क्वेश्चंस पूछा गया था, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी हो सकता है कि वही दोबारा पूछा पूछा जा सकता है हुँ। दूसरों को भी। वो सिर्फ़ मतलब कई, मुझे ऐसा लगता है कि कई-कई इंटरव्यूज़ तो सिर्फ़ मतलब वो देख रहे हैं कि बेसिक्स कितने क्लियर हैं बेसिक बच्चे के। कैसे हैं आप बेसिक लोग, को अगर देख रहे हैं बेसिक कि में अच्छे हो तो आप बाद में हम संभाल लेंगे आप लोगों को रगड़ के कंपनी में। हुँ, है ना? हाँ, हाँ, हुँ, सुपर। सो थैंक यू तुषार, पहली बार मैं हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, तो बहुत अच्छा हुँ। लगा आपसे बात बात करके। तो थैंक यू सो मच सर। मेमोरेबल एक्सपीरियंस भी था मेरे को। तो ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट्स के लिए, बताना मुझे कैसा रहा आपका। श्योर सर, डेफ़िनिटली मैं आपको आई मैसेज एम करके ज़रूर वेटिंग फॉर बताऊँगा। द गुड न्यूज फ्रॉम योर एंड एज सून एज पॉसिबल। डेफ़िनिटली सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ओके, थैंक थैंक यू फॉर योर थैंक यू टाइम, सर। थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स जो आपने लगाए क्वेश्चंस इकट्ठा माय करने में। प्लेज़र सर, माय प्लेज़र सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सो तुषार, उन्होंने अपनी एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, और हम श्योर हैं कि ये एक्सपीरियंस आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ हम विदाई लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप स्माइलिंग।